और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। सीकर पुलिस ने राजू टेहट मर्डर केस में गिरफ्तार 3 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया और 5 दिन की रिमांड पर लिया। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर जा रहे युवक से मारपीट कर रुपए छीनकर फरार हो गए। दौसा जिले के महुआ मुख्यालय के गुर्जर मोहल्ले में आपसी रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक रिहायशी मकान पर ताबड़तोड़ पथराव किया। टोंक जिले की लांबा हरी सिंह थाना इलाके में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की। बाइक पर 2 कट्टों में भरकर ले जा रहे 28 किलो डोडा पोस्ट को जब्त किया। आरोपी बाइक छोड़ फरार हो गया। दौसा जिले के सिंधुकी गांव में बीती रात बदमाशों द्वारा फायरिंग और थार गाड़ी से टक्कर मार दी गई। एक अन्य बदमाश ने फायरिंग भी की। ग्रामीण लामबंद हुए, थार को घेरने का प्रयास किया लेकिन वो बच निकला। अलवर जिले के राजगढ़ में ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा की ओर से कस्बे के माचारी चौक से ईआरसीपी जल क्रांति पदयात्रा निकाली गई। सवाई माधोपुर जिले में बजरी लीज धारकों के खिलाफ राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा फिर से आंदोलन की राह पर हैं। शिक्षा निदेशालय में पर नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ पिछले 22 दिनों से महापड़ाव कर रहा है। आज इन्होंने निदेशालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। पाली में आयोजित होने जा रही 18वीं जंबूरी के लिए द्वितीय दल को करौली जिला कलेक्टर और डीएफओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर में नववर्ष की पहली एकादशी पर श्री कृष्ण बलराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कोटा में सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में बढ़ते अपराध और गोलूवाला पुलिस पर कार्रवाइयां न करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने थाने का घेराव किया। श्री डूंगरगढ़ उपखंड के सेरुना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक नहीं होने पर आक्रोश जताते हुए लोगों ने तालाबंदी की धरना दिया। अलवर नगर परिषद द्वारा रोड बनाने में घटिया सामग्री और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर 8 दिनों से 3 पार्षद धरने पर हैं। खीपकापुरा गांव के ग्रामीण गांव में नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं होने से परेशान है। उन्होंने बताया विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण किसान और ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सर्दी के तेवर फिर तीखे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन सीवियर कोल्ड वेव की चेतावनी दी। शेखावाटी इलाके में पारा 0 तक पहुंचने की संभावना जताई। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने कहा कि भाजपा नेताओं के माता पिता के खातों की जानकारी देंगे, बताएंगे भाजपा नेताओं ने कितना खर्च कर दिया है। सरकार के पास सभी नेताओं का हिसाब है। धौलपुर में पेंशनर शाखा बसेड़ी का नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन पंचायत समिति परिसर में हुआ। करौली में वन भूमि में सड़क निर्माण रोकने और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी और रेंजर को निलंबित करने के विरोध में कार्मिकों ने प्रदर्शन किया। इस्तीफा प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर जमकर तंज कसे। कहा इस्तीफे देने फिर वापस लेकर विधानसभा की नियम और परंपराओं का अपमान हुआ। सीकर के दाता रामगढ़ थाना इलाके में चोरों ने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात चुरा लिए। राजसमंद जिले की खमनोर तहसील के गांव पासुनिया के ग्रामीणों ने गांव में रास्ता रोककर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और खनिज विभाग के एसएमई समेत अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। दौसा में सोमवार को शाम ढलते ही शीतलहर चलने लगी। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। शाम करीब 5 बजे बाजारों में रौनक गायब होने लगी। सीकर के खंडेला निवासी कजोड़मल ने दुनिया से जाने के बाद 4 लोगों को नई जिंदगी दी। उन्होंने ब्रेन डेड होने के बाद उनके परिजनों ने उनके अंगदान का निर्णय लिया। आरएसआरडीसी मुख्यालय में आज 100 केडब्ल्यू का सोलर प्लांट लगभग 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया। उद्घाटन मंत्री भजनलाल जाटव ने किया। उदयपुर में एक बेटे ने अपनी लकवाग्रस्त मां के ठीक होने पर खेमपुरा स्थित भोईवाड़ा से जगदीश मंदिर तक दंडवत यात्रा की। कोटपुतली बस्ती के निजी गार्डन परिसर में दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस नेता नारायण सहाय भादुका की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम हुए।
अलवर जिले के तिजारा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास 23 सूत्रीय जनहित से जुड़ी मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सोमवार भी जारी रहा। पाली जिले में आयोजित हो रही 18वीं जम्बूरी में भाग लेने पश्चिम मध्य रेल भारत स्काउट्स गाइड्स का 114 सदस्यीय दल रविवार को रवाना हुआ। करौली में हिंडौन सिटी वैथबाड़ा में स्थित बाधा वाले हनुमान मंदिर वार्ड नंबर 51 में 2 दिन से चल रहे हरि कीर्तन दंगल का समापन हुआ। इस्तीफा प्रकरण पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को 10 दिनों में मामले पर निर्णय का जवाब पेश करने के आदेश हुए। पाली के बोमादड़ा गांव के पास सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे सूर्यनगरी सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतर गई। पहले 3 डिब्बे पलटे, 11 डिब्बे पटरी से उतरे। गनीमत रही, किसी की जान नहीं गई। जोधपुर से मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके के लिए रवाना हुई। रेलवे के अधिकारी भी रवाना हुए। डीआरएम नॉर्थ कंट्रोल रूम से पल पल की अपडेट लेते रहे। ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिन भर निगाह बनाए रहे। उन्होंने जानकारियां ली और खुद भी मौका मुआयना किया। 250 यात्रियों को बस से भेजा गया। करीब 750 यात्रियों को दूसरी ट्रेनों से रवाना किया गया। विधायकों के इस्तीफे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और सचिव से जवाब मांगा। कोटा की पंचवटी कॉलोनी में एक कॉलेज छात्रा को घर में बेहोश पाकर कोहराम मचा। परिजन अस्पताल लेकर गए, लेकिन छात्रा की मौत हो गई। राजसमंद और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध देव खजूरिया श्याम के दरबार में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल भजन संध्या हुई। सिरोही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सोमवार को आबू रोड के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के दौरे पर रहे। उन्होंने आध्यात्मिकता से सामाजिक परिवर्तन विषय कार्यक्रम में भाग लिया। झुंझुनू के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के रामकुमारपुरा ग्राम पंचायत में बनाई जा रही सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग के आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदेश के पशु चिकित्सकों को राजस्थान गौ सेवा समिति ने पुरजोर समर्थन देने का ऐलान किया। कांग्रेस सरकार पर जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश सभा में जमकर आरोप लगाए गए। नेता वीके सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सभा को संबोधित किया। अजमेर पुलिस ने 25 लाख की शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। जवाजा थाना पुलिस ने 320 कार्टन अवैध शराब के पकड़े। गुजरात नंबर के कंटेनर से यह खेप बरामद हुई। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर कई जिलों में मामले दर्ज हैं। दौसा जिले के गीचगढ़ की बुडलिया ढाणी में 7-8 बदमाशों ने लोगों के साथ मारपीट की और पैसे लूट लिए। विरोध में ढाणी के लोगों ने प्रदर्शन किया। अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित एक नदी से बजरी का अवैध खनन कर अलवर आ रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। बारां जिले के कस्बा थाना कस्बे के धुआं रोड पर अवैध पत्थर ले जा रहा ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर सवार एक सहरिया युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल है। पुलिस ने जेसीबी की मदद से घायल और मृतक को नीचे से निकाला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। हनुमानगढ़ टाउन के नौरंगदेसर गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए। पेपर लीक के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आज रैली निकाली गई। जमकर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दबलाना में शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ मामले में 3 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने आईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इनका कहना है पुलिस फरार आरोपी को पकड़ नहीं पाई। आईजी ने आश्वासन दिया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। अनियमित विद्युत आपूर्ति और विद्युत निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिले में बजरी लीज धारक के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिर एक बार आंदोलन की राह पर निकले। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पेपर लीक को लेकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। सीबीआई जांच समेत 10 सूत्रीय मांग पत्र उपखंड कार्यालय पर सौंपा गया।
सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सिटी पुलिस का जाब्ता एहतियातन लगाया गया। करौली जिला मुख्यालय स्थित पठान खिड़कियां वार्ड नंबर 44 क्षेत्र में फैली गंदगी और पेयजल समस्या को लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर से शिकायत की। श्री विजयनगर नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया गया। धौलपुर के कंप्यूटर अनुदेशक चयनित अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और नियुक्ति की मांग की। उदयपुर में समानता मंच ने गांधी ग्राउंड में सभा कर विशाल रैली की। चित्तौड़गढ़ जिले के अजोलिया का खेड़ा में एसिड टैंक फटने के हादसे के दौरान घायल लोगों को मुआवजा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि विधायकों का स्पीकर और विधानसभा के खिलाफ हाईकोर्ट में जाना विधानसभा की अवमानना है। उन्होंने कहा इस्तीफा देना वापस लेना विधायकों का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष तो गुलाबचंद कटारिया हैं, राजेंद्र राठौड़ वैसे ही उपनेता हैं। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ एमजीएच जोधपुर पहुंचे और भूंगरा दुखांतिका के घायलों से मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से राजस्थान दौरे पर रहेंगी। कल जयपुर में और परसों पाली जाने का कार्यक्रम है। जयपुर में राष्ट्रपति राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगी। उनके दौरे के मद्देनजर आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पाली जिले के रोहट में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए बीकानेर मंडल मुख्यालय से एक दल को रवाना किया गया। बूंदी शहर में चल रहे 4 दिवसीय मानधाता बालाजी मेले में दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। स्वैच्छिक रक्तदान भी हुआ। राजसमंद जिले के विभिन्न ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत कार्य करने वाले आईएसए मैनेजर्स ने अपना बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में महावीर चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से 445 नेत्र रोगियों को नंबर के चश्मे का निःशुल्क वितरण किया गया। प्रतापगढ़ में एक खेत पर कृषि कार्य करने गए किसान की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के खेरी गांव में अज्ञात लोग एक 8.5 माह के नवजात शिशु को लहूलुहान छोड़ गए। इलाज के लिए अस्पताल लाते ही शिशु ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया। बूंदी जिले में कोरोना को देखते हुए जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में काढ़ा वितरण समारोह का आयोजन किया गया। नए साल की शुरुआत के साथ ही कोटा शहर भक्ति के रंग में रंग गया। कथा से पहले आयोजित भव्य कलश यात्रा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। पालीवाल समाज की अष्टम खेलकूद प्रतियोगिता का राजसमंद के बामन टुकड़ा में समापन हुआ। झुंझुनू के हेरिटेज पर्यटन स्थल मंडावा, नवलगढ़ और अल्सीसर अब दोबारा विदेशी पर्यटकों से आबाद होने लगे हैं। बीते साल में 4000 से अधिक विदेशी पर्यटक झुंझुनू आए। जयपुर के पास सांभर कस्बे में जानलेवा चाइनीज माझे से घायल होने के बाद विलुप्त होती दुर्लभ प्रजाति के बार्न आउल का रेस्क्यू किया गया। सीकर के खंडेला में सड़क हादसे में अब देर रात तक 12 लोगों की मौत हुई। इनमें एक ही परिवार के 7 लोग भी हैं। बता दें, बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही बोरिंग मशीन के ट्रक से भिड़ गई। आरटीयू के डटी प्रोफेसर की सहयोगी की कोर्ट में पेशी हुई। आरोपी के वकील ने बहस के लिए समय मांगा था। प्रोफेसर समेत तीनों आरोपी फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार होंगे। बीकानेर में पीएचसी पर ग्रामीणों ने ताला जड़ा। अस्पताल में डॉक्टर न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। छात्राओं से असमत मांगने और मनमर्जी के नंबर देने के मामले में आरोपी छात्रा ईशा को आज भी राहत नहीं मिली। इस्तीफा प्रकरण पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 10 दिन में जवाब मांगा गया है। कुंभलगढ़ में आरोपों के घेरे में एक और प्रशासनिक अधिकारी, होटल मालिक और प्रशासनिक अफसर के खिलाफ लामबंद हुए। ग्रामीण कड़िया पंचायत ने प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला। जयपुर के शैक्षणिक कर्मचारियों का प्रदर्शन, महारानी कॉलेज में प्रदर्शन हुआ। कर्मचारियों ने प्रिंसिपल को कमरे में बंद कर दिया। प्रैक्टिकल एग्जाम का भुगतान न होने से ये नाराज है। उदयपुर में हत्या की धमकी देने वाले को अरेस्ट कर लिया गया। कन्हैया लाल जैसी हत्या की धमकी उसने दी थी। 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलते पारा लुढ़का। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाए। थार में सर्दी के तेवर तीखे हो रहे हैं। उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते पारा 1.6 डिग्री तक पहुंच गया। ठिठुरन बढ़ गई।
माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी है, पर्यटक जमकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। दौसा में अल सुबह चारों ओर कोहरा ही कोहरा रहा, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। रेल और सड़क यातायात प्रभावित रहा। करौली में भी घना कोहरा रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर से नीचे चला गया। मरु महोत्सव 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार मरु महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक होगा। नागौर के रेवदर उपखंड में एक सास अपने दामाद के साथ फरार हो गई, जिसे लेकर ससुर ने दामाद के खिलाफ अनादरा थाने में रिपोर्ट दी। 30 दिसंबर जमाई घर आया। ससुर और दामाद दोनों ने शराब पार्टी की। शराब पार्टी का फायदा उठाकर दामाद सास को लेकर फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव में शहरवासी और पर्यटक पहुंच रहे हैं। पाइप से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद जुगाड़ बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसा दूदू छान स्टेट हाईवे पर हुआ। सभी घायल पवालिया के रहने वाले हैं। भीलवाड़ा के ग्रामीणों और गरीबों को अब इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख नहीं करना पड़ेगा। भीलवाड़ा के ए श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय ने एक और ऑपरेशन, जटिल ऑपरेशन को किया।